दोस्तों पाकिस्तान होना आसान नहीं है। पहले इजराइल मारता है, फिर इजराइल का दुश्मन हूथी भी आके मारता है। जी हाँ, उसने भी अरेस्ट कर लिया और उसके बाद पाकिस्तान लास्ट में लेकिन बिग विक्ट्री जरूर लेके जाता है। कैसे? तो वो सबके पैर पकड़ के जब अपने क्रू मेंबर्स को रिलीज करवाता है तो कहता है बिग विक्ट्री हो गई। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, जरा उस पे भी तो गौर फरमाया जाए। क्योंकि दोस्तों मत भूलिए, पाकिस्तान से तो उम्मीद थी कि वो सऊदी का मसीहा बनेगा, सऊदी का रखवाला बनेगा। अब वो पाकिस्तान कैसे कमजोर दिखा है, जरा देखिए। दरअसल दोस्तों हुआ यूं, एक एलपीजी टैंकर जिसमें 24 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे, उसके ऊपर इजरायली ड्रोन ने हमला किया, उसको बॉम्ब किया और उसके बाद हुथियों ने सारे के सारे क्रू मेंबर को बंदी बना के रख लिया। नतीजा क्या हुआ, पाकिस्तान लंबे समय तक, करीबन 10 दिन तक ये न्यूज दबा के रखा और उसके बाद हुती से कंटिन्यूअसली क्या एक्सचेंज किया नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद जाके इनको रिलीज करवाया गया है। अब दोस्तों सऊदी डिफेंस पैक्ट का नतीजा यह हुआ है कि देखिए पाकिस्तान के ऊपर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा। एक तरफ सऊदी परपेचुअली हुथीज के साथ वॉर पे है, तो पाकिस्तान के जो क्रू मेंबर्स है उनको हुथी भी अरेस्ट कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सस्पिशन के साथ देख रहा है, इसलिए अरेस्ट कर रहा है। और प्राइमरीली ये सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट हुआ ही इसराइल से बचाने के लिए है, तो इसीलिए इसराइल तो देखिए बॉम्ब करेगा ही। लेकिन दोस्तों सऊदी का रखवाला कम से कम इसराइल से एक एपोलॉजी के लिए तो बोलता कि माफी तो मांग लो, हमारे ऊपर तुम बॉम्बिंग कर दिए। कुछ भी नहीं। इतना ही डर लगता है पाकिस्तान को इसराइल से कि उसने इसराइल का बस नाम लिया कि इसराइल ने बॉम्बिंग की, उसके ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ, ना कंडेमनेशन, ना एपोलॉजी, कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे करोगे तुम सऊदी की रक्षा इसराइल से? ये सवाल दोस्तों सऊदी भी आज पूछ रहा है। क्या हुआ है, आइए जरा डिटेल में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स 3 क्लास आ चुके हैं, पॉलिटी के भी 3 क्लास आ चुके हैं, तो आप सभी से निवेदन है जल्दी से जाइए, जाके देखिए, पिन कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। आप जल्दी से जाएं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आइए जरा सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है। देखिए दोस्तों एक एलपीजी टैंकर था जो कि रास साल ईसा पोर्ट में था। दोस्तों ये अगर आप देखें तो ठीक यहाँ पर स्थित है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों ये रेड सी है, रेड सी के ओपनिंग में रास ईसा पोर्ट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों ये फर्मली अंडर हुथी कंट्रोल है। अब इनके ऊपर इसराइल ने पहले भी काफी बॉम्बिंग की है। अब यहाँ पे एक शिप लगा हुआ था जो कि एलपीजी लेके आ रहा था, उसके ऊपर ड्रोन से हमला हुआ। हमले के बाद हुआ यूं, एलपीजी टैंक फट जाता है और उसके बाद अगर आप देखें तो काफी मैसिव आग वगैरह भी लग जाती है। कुछ इस प्रकार की तस्वीरें भी आ रही है, पब्लिकली पुष्टिकरण नहीं हुआ है हालांकि इस इमेज का। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो क्रू होता है उस जहाज में, वो सबसे पहले जाके इस आग को बुझाता है और वो सक्सेसफुली आग बुझा भी देता है। लेकिन उसके बाद हूथी आ जाते हैं और आके क्रू को अरेस्ट करके ले जाते हैं। दोस्तों 10 दिन तक इनको डिटेन करके रखा गया। क्रू की बात करें तो क्यों ना अरेस्ट करें जब इतने सारे पाकिस्तानी एक साथ दिखे। 27 क्रू मेंबर हैं जिनमें 24 पाकिस्तानी थे। बाकी अगर आप देखें तो इनके कैप्टन भी इस जहाज के पाकिस्तानी थे, बाकी 2 श्रीलंकन थे, 1 नेपाली थे। दोस्तों यहां पे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर आए और उन्होंने ही कहा कि देखिए पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक टीम्स ने इतना गजब का काम किया और उसके बाद नतीजा यह हुआ कि आज हमने अपने 27 में जो 24 पाकिस्तानी थे सबको रिलीज करवा दिया। बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। मैं बधाई देता हूं अपने डिप्लोमेटिक टीम्स को। दोस्तों यहां पे ये जहाज देखिए पाकिस्तानी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए शिप का नेम कुछ सोर्सेज में आया है लेकिन ऑफिशियली कहीं भी नहीं आया है। फ्लैग डिटेल्स देखिए आज के टाइम में जहाजों के लिए इनसिग्निफिकेंट हो गया है ना। अधिकतम फ्लैग अगर आप देखें तो इन सारे शिप्स का कुछ कोई अलग अलग, अगर आप देखें तो कैरिबियन आइलैंड के छोटे छोटे देशों का ही होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन फाइट कर रहा था उस क्रू के लिए? पाकिस्तानी क्रू थे, पाकिस्तान की सरकार थी। यानी कि आप कह सकते हैं डी फैक्टो पाकिस्तानी जहाज था और उसी के ऊपर इसराइल ने की है बॉम्बिंग। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इसराइल ने शिप को टारगेट क्यों किया। देखिए सबसे पहले तो क्या है, इसराइल ने कहीं भी कंफर्म नहीं किया है। ये न्यूज आया क्योंकि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि इसराइल ने इस एलपीजी शिप के ऊपर टारगेट किया है। अब ये शिप रास ईसा पोर्ट में डॉक्ड था, तो इस वजह से हो सकता है इसराइल ने इसके ऊपर टारगेट किया। पाकिस्तानी क्रू भी थे इस जहाज में, तो और भी अच्छा मौका था टारगेट करने का, तो इसराइल ने टारगेट किया। देखिए कारण क्या है कि अगर आप येमेन की बात करें तो वहां पे एलपीजी
कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट होती है और वहाँ पे हाउस होल्ड्स वगैरह के लिए एलपीजी चाहिए होता है। अब जो हूथीज़ हैं, वो उस एलपीजी के ऊपर काफ़ी सिग्निफिकेंट टैक्स रेवेन्यू भी कमाते हैं। तो इस प्रकार से जब आप एलपीजी के सप्लाई लाइन्स को हिट करते हैं, तो हूथियों के लिए टैक्स रेवेन्यू की जो अर्निंग है, उस पर एक मेजर अटैक होता है। तो ये बहुत ज़रूरी था, जो पाकिस्तानी जहाज़ हूथी की मदद कर रहा था, इसलिए उन पे इस प्रकार का हमला किया गया। वैसे ही रास ईसा पोर्ट देखें अगर आप, तो ये डुअल यूज़ कार्गो यहाँ से आता है। भले जहाज में एलपीजी दिख रहा है, हो सकता है कहीं न कहीं शक होगा कि क्या इसमें कोई केमिकल वेपन्स हैं, क्या अन्य कोई चीज़ जा रही है। पाकिस्तानी क्रू है, देखिए डर होना तो स्वाभाविक है। उस टैंकर में है क्या? क्या सच में एलपीजी है या कुछ और है? ये एक सिग्निफिकेंट फ़ियर है जो इज़राइल के मन में है। इसलिए उड़ा के पुष्टिकरण कर लिया, क्या फूट के निकला तो पता चला एलपीजी ही था। दोस्तों, ये सिग्नलिंग भी है कि आप कहीं भी रहेंगे, यदि आप पाकिस्तानी हैं और आप यदि येमेन वाटर से भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको हम चुन के हमला करेंगे। दोस्तों, ये इज़राइल ने एक बहुत मजबूत मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि तुम मत भूलना, तुम हमसे लड़ने के सपने भी ना देखो। यहाँ पे दोस्तों सवाल उठता है, हूथी की तो मदद कर रहा था पाकिस्तान, फिर हूथियों ने उन्हीं को क्यों डिटेन कर लिया? दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो सीक्वेंस आया है पाकिस्तान के मिनिस्टर से, वो ये है कि जैसे ही ये फायर को क्रू ने कंट्रोल किया, हूथी बोट आ गए और टैंकर को जब्त कर लिया, बोर्ड को भी जेल में डाल दिया। अब दोस्तों होता क्या है, यूजुअली इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे सबसे पहले, कि इंटरोगेट करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे कार्गो को क्यों हमला किया, ऐसा क्या लेके आ रहे थे? क्या कुछ वैल्यूएबल था? क्या कुछ स्ट्रैटेजिक था? क्या ये इज़राइल से किसी तरीके से लिंक्ड है? इसके सिवा प्रोपेगेंडा का भी इंसिडेंस बनता है इससे कि देखो कैसे इस जहाज पे हमला किया, पाकिस्तान इज़राइल के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन हो। अलग-अलग कारण हो सकते हैं जिस वजह से हूथीज़ ने डिटेन किया, लेकिन एक कारण क्या है कि देखिए पाकिस्तान के ऊपर लेवरेज मिला। एक ऐसा टाइम जब पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट हुआ है, उस वक़्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान भी अब सऊदी और हूथी के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें पार्टी टू वॉर होने वाला है। तो इसीलिए अभी से पाकिस्तान को रिस्ट्रेन करने के लिए भी एक लेवरेज है। कुछ गिव एंड टेक वगैरह यहाँ पर हुआ होगा। दोस्तों मत भूलिए, जो हूथीज़ हैं, वो ईरान बैक्ड है और हूथीज़ से काफ़ी लंबे समय से सऊदी यूएई कोएलिशन भी लड़ रही थी। फिर सऊदी अकेला भी लड़ रहा है। सऊदी ने पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट साइन किया है। फंडामेंटली यही कहा जा रहा है कि देखिए वो भी जानता है पाकिस्तान की काबिलियत, इज़राइल से तो लड़ने से वो रहा। यही है कि मेन काम तुम जाओ, जाके हूथी से लड़ो, अपने सस्ते सिपाही भेजो, वो वहाँ पे जाएँगे, जाके लड़ेंगे और उसमें से आधे वापस आएँगे, आधे वहीं दफन हो जाएँगे। तो इसीलिए कहीं न कहीं पाकिस्तान को भी एक सिग्नलिंग दी गई है यहाँ पे। अब दोस्तों आते हैं सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। इसके क्या मायने हैं? क्या दिख रहे मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान इतना डरा कि कोई इज़राइल का कंडेमनेशन नहीं है। बस कह दिया इज़राइली ड्रोन ने हमला किया, बाकी कहीं से भी इज़राइल से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो जाए, पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बताता है इस पैक्ट के प्रैक्टिकल लिमिट्स। जब कहा जा रहा है सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि सऊदी की रक्षा करेगा पाकिस्तान इज़राइल से, तो वो तो होने से रहा। पाकिस्तान को अपने क्रू को बॉम्ब होने के बाद भी उसने एक बार भी नहीं कहा इज़राइल को कि एपोलॉजी तो दे दो, माफ़ी तो माँग लो, बाकी सब ठीक है ना? कंडेम भले ना करो, एपोलॉजी तो करो, वो भी नहीं। पाकिस्तान दोस्तों इज़राइल से इस प्रकार से डरा हुआ है कि कहीं से भी उसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। ये बता रहा है सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट यदि इज़राइल के ऊपर फोकस कर रहा है, तो उसका कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान कहीं से भी इज़राइल के खिलाफ काम नहीं आने वाला। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे ये भी दिख रही है कि पाकिस्तान अब वेस्ट एशिया के इस भयानक खिचड़ी वाले पॉलिटिक्स में अंदर एंटर कर रहा है और नतीजा क्या हो रहा है, आप देखिए एलपीजी टैंकर कहाँ था, यमन में था। कहाँ से वो एलपीजी ला रहा था? ईरान से ही ला रहा होगा, और कहाँ से लाएगा? तो ईरानियन एलपीजी लेके आ रहा है, यमन लेके जा रहा है, यमन की मदद कर रहा है, इसको इजराइल बॉम्ब कर रहा है, फिर भी पाकिस्तानियों को 10 दिन तक डिटेन करके रखा जाता है और 10 दिन बाद जब रिलीज किया जाता है तो कहा जाता है जी पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो आपको याद ही होगा ना, 13 एयरफोर्स स्टेशन जब उड़ गए, रनवे गड्ढे पूरे में तब्दील हो गए और रनवे भी बर्बाद हो गए, हैंगर बर्बाद हो गया, फिर भी कह रहा था ये बहुत बड़ी जीत है। तो इनको ईश्वर इसी प्रकार की जीत से नवाजा करता है, आगे भी करता रहे, यही मैं कहूँगा। और कुछ ऐसा ही वापस हुआ है यमनी के साथ भी, ये कुछ ऐसे ही जीत गए हैं। लेकिन सऊदी के लिए ये एक मैसेज है, इज़राइल के सामने पाकिस्तान किसी काम का नहीं होने वाला, यही सामने देखने मिल रहा है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए बहुत सारे बैचेज़ हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस का प्रिपरेशन है। सारे ही बैचेज़ का आपको एक्सेस मिलता है एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। वैसे ही दोस्तों मेंस टेस्ट सीरीज़ विद इवैल्यूएशन मिलता है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, तो जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ें। यूज़ द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।